हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा फिनिशिंग से रिलेटेड है। तो आज हमारा टॉपिक जो हमारा फिनिशिंग का सीक्वेंस चल रहा है उसमें आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसपे हम बात करेंगे आज वाटर प्रूफिंग के बारे में। जनरली वाटर प्रूफिंग क्या है? जब भी हम किसी कपड़े को वाटर प्रूफ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कपड़ा पूरी तरीके से पानी से भीग नहीं सकता। वो ऐसा बोलते हैं ना कि जब कपड़ा होता है कपड़ा भीगेगा नहीं तो उसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ। बट ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी कपड़े को वाटर प्रूफ बोलते हैं, पूरी तरीके से अगर हम उसको वाटर प्रूफ बोल लेते हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर से हवा भी पास नहीं होगी, उसके अंदर से आप सांस नहीं ले सकते, मतलब उसके अंदर से मॉइस्चर नहीं पास हो सकता, हवा नहीं पास हो सकती और पानी तो पास होने का पॉसिबिलिटीज ही नहीं। जब हवा नहीं पास हो रही है तो पानी कहाँ से पास होगा। तो चीजों को समझिएगा आज वाटर प्रूफिंग फिनिशिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए इस चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले वाटर प्रूफ फिनिश क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन वाटर प्रूफिंग द इंटरस्टिसेस ऑफ द फैब्रिक। पहले समझिए, ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या दिया गया है। वाटर प्रूफिंग फिनिशिंग में क्या दिया है? इन वाटर प्रूफिंग द इंटरस्टिसेस ऑफ द फैब्रिक एज वेल एज द सरफेस ऑफ द मटेरियल आर कवर्ड विथ अ फिल्म। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि किसी भी चीज को, किसी भी फैब्रिक को अगर हमें वाटर प्रूफ बनाना है तो हमें वाटर प्रूफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस पर एक लेयर चढ़ानी होती है, उस पर एक फिल्म चढ़ानी होती है। अब ये जो फिल्म है ये क्या काम करता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी हम कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े में वीविंग होती है, इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो फिल्म चढ़ाते हैं वो फिल्म तो चढ़ता है ऊपर की तरफ, ऐसे चढ़ जाता है, लेकिन इसके बीच में ये जो गैप है इसको भी हम क्या कर देते हैं? भर देते हैं। इसके बीच में ये जो गैप है इसको भी हम क्या कर देते हैं? भर देते हैं। मतलब धागों के बीच में, वार्प और वेफ्ट के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिसेस। सॉरी, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं? भर देते हैं। किससे? जो भी हम केमिकल यूज करने वाले हैं, फिल्म से, उस लेयर से, उससे भर देते हैं। जिससे भरने की वजह से पॉसिबिलिटीज क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें पानी नहीं पास होगा, दूसरा पानी नहीं पास होगा तो जगह है ही नहीं, जब जगह नहीं रहेगा तो हवा भी पास नहीं होगी। क्लियर? देखिए आगे लिखा हुआ है द फिल्म प्रिवेंट, मतलब रोकता है। द फिल्म प्रिवेंट फ्रॉम नॉट ओनली वाटर, पानी से ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। मतलब ये जब हम किसी भी फैब्रिक पर ये लेयर, ये फिल्म को जब चढ़ा देते हैं तो ये जो फिल्म होता है ये पानी के साथ साथ ना हवा को पास होने देता है और ना ही मॉइस्चर को। अब आगे देखिए, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ WP लिखा है मतलब वाटर प्रूफिंग। तो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वाटर प्रूफ फिनिश इज टू कोट का मतलब होता है ऊपर लेयर चढ़ा देना, कोट इट विथ अ फिल्म ऑफ रबर। जो वाटर प्रूफ करने का जो टेक्निक है उसमें हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा कपड़ा होता है, कपड़े पर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक रबड़ का लेयर चढ़ा देते हैं। जो रबर होता है, रबर आप जानते हो इलास्टिक होता है, कार्बन के बने होते हैं वो सब, तो उनका एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो पास नहीं हो पाता, पानी पास नहीं हो पाता। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है वल्केनाइज्ड नेचुरल रबर इज एन आइडियल वाटर प्रूफिंग एजेंट। जो हमारा पहले जब हमारा सिंथेटिक रेजिन्स का यूज नहीं हुआ था, जैसे हमने जब डेवलपमेंट नहीं किया था, तो हम रबर का यूज करते थे। जो नेचुरल रबर है उसका क्या नाम है? वल्केनाइज्ड नेचुरल रबर इज एन आइडियल वाटर प्रूफिंग एजेंट। मतलब वाटर प्रूफिंग एजेंट के लिए जो हम सबसे पहले रबर यूज करते थे उसका क्या नाम है? वल्केनाइज्ड। क्लियर? तो ज्यादा जानना नहीं है, बस इतना याद रखिए कि रबर का क्या नाम है, रबर का क्या नाम यूज करते हैं, कौन कौन से रबर हम यूज करते हैं। ओके, आगे देखिए क्या क्या चीजें और यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये हम रबर यूज कर सकते थे, बट हमने क्या किया, थोड़ा सा और एडवांटेज गए, तो रबर हम तो यूज कर ही रहे, रबर लेटेक्स भी यूज करते हैं। रबर लेटेक्स क्या करते हैं? रबर लेटेक्स। वुड तार जो लकड़ी के जो पेड़ होते हैं उससे एक रबर निकलता है, एक तार निकलता है। तार का मतलब होता है एक इलास्टिक टाइप निकलता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज कर सकते हैं, टार्स का यूज कर सकते हैं, टार्स हमारा कोल तार वगैरह होता है। क्लोरोफ्रीन का यूज कर सकते हैं, मिक्स्ड इन सॉल्वेंट नैप्था। देखिए अगर आपको किसी भी कपड़े को वाटरप्रूफ करना है, तो मेल्टेड रबर लीजिएगा। मतलब जो रबर होगा वो किस फॉर्म में होगा? मेल्ट फॉर्म में होना चाहिए। मेल्ट का मतलब समझ रहे हैं? घुला हुआ, मतलब पिघला हुआ फॉर्म में होना चाहिए। तो हम रबर लेटेक्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, रबर यूज कर सकते हैं, रबर लेटेक्स यूज कर सकते हैं, वुड तार यूज कर सकते हैं, पैराफिन वैक्स यूज कर सकते हैं, तार क्लोरोफिन मिक्स्ड विथ सॉल्वेंट। और इसको किसके साथ मिला दीजिएगा? सॉल्वेंट के साथ मिला दीजिएगा। अब ये सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? नैप्था सॉल्वेंट होना चाहिए। कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए? नैप्था।
अब जब आप मतलब जब आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर और फैब्रिक पर हम जब लगा देते, जब कपड़े पर हम इसको स्प्रेड कर देते, स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना, कपड़े पर एक लेयर ऐसे चढ़ा देंगे तो हमारा जो फैब्रिक का वेट होता है वो 30% तक बढ़ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम का कपड़ा है, अगर 100 ग्राम का कपड़ा है, जब हम इस पर एक लेयर चढ़ा देंगे, इस वाटर प्रूफिंग एजेंट का जब हम लेयर चढ़ा देंगे तो वो कपड़ा 130 ग्राम का हो जाएगा। मतलब 30% हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, 30% हमारा वृद्धि हो जाती है उसमें फैब्रिक के वेट में। गॉट इट? आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया नेचुरल, ये सारी चीजें हमारी किससे पाई जाती थी, नेचुरल चीजों से। अब हम सिंथेटिक रेजिन का यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, ये जो रबर है ये काफी ज्यादा विस्कॉस होता है। कैसा होता है? विस्कॉस का मतलब समझ रहे, गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इसको मेल्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। और इससे थोड़ा सा अच्छा कौन है? रबर लैटेक्स है। रबर लैटेक्स की विस्कोसिटी थोड़ी सी कम होती है। विस्कोसिटी कम का मतलब गाढ़ा कम होता है, गाढ़ा कम होगा तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, अच्छे से लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं सिंथेटिक रेजिन की। तो आप जान रहे होंगे कि जब हमारा नेचुरल रेजिन बना, ये नेचुरल हमारे वाटर प्रूफिंग एजेंट है। अब सिंथेटिक रेजिन में क्या क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, पॉलीवेनिल क्लोरोएसिटेट का यूज किया जाता है वाटर प्रूफिंग एजेंट के रूप में, कपड़े को वाटर प्रूफ बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, पॉलीवेनिलाइडीन क्लोराइड, याद रख लीजिए, नाम को याद रख लीजिए। सिंथेटिक रेजिन है, इनका यूज करते हैं वाटर प्रूफिंग एजेंट के लिए। अच्छा, क्या क्या और यूज कर सकते थे? सेल्यूलोज नाइट्रेट का भी यूज कर सकते थे, सेल्यूलोज एसीटेट का भी यूज कर सकते थे, बट ये रेयर है। सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट क्या है? रेयर है। सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट क्या है? रेयर है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट होता है वो इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल मतलब आग पकड़ने का जल्दी कवर करता है, मतलब जल्दी आग पकड़ता है। तो अब ये फ्लेमेबल है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप कपड़े को तो लगाओगे, कपड़े पे आप एक फिल्म लगाओगे, फिल्म लगाने के बाद उसको ड्राई तो करोगे, ड्राई करोगे तो कहीं से अगर स्पार्क वगैरह निकल गया तो पता चला आग लग गया कपड़े में। और सेलुलोज एसीटेट क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। सेलुलोज एसीटेट कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है। यूज तो हम सारी चीजें कर सकते हैं, बट दीज आर एक्सपेंसिव। वाटर प्रूफ बनाना कपड़े को काफी आसान है। रबर लैटेक्स का यूज कर सकते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज कर सकते हैं, बट these are durable, these are not sorry these are temporary। ये क्या होता है? टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ वॉशेस के बाद ये सारी चीजें आपके निकल जाएंगे। जब सारी चीजें निकल जाएंगी तो वो वाटरप्रूफ अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, बार बार वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। क्लियर? तो इसका क्या उपाय है वो भी देखेंगे हम आगे, बट आप समझ लीजिए कि these are not ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल नहीं होते। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो कुछ टाइम तक रहे, बट ये कुछ टाइम तक नहीं रहता, कुछ ही 2 से 3 वॉशेस में निकलना चालू कर देंगे। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन यूज्ड फॉर कोटिंग द लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट आर पैडिंग मैंगल्स एंड टॉमी डॉट। पैडिंग मैंगल के बारे में जानते होंगे, और टॉमी डॉट भी जस्ट ऐसा ही है, ये टॉमी डॉट की तरह है। टॉमी डॉट और पैडिंग मैंगल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आप इस पर कोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक रफली फिगर बनाया कि हमारा क्लोथ है, ये हमारा कपड़ा है, क्लोथ है, फिर यहाँ से हमारा इम्प्रेग्नेट हो रहा है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन है जो कि हमें मतलब जो हमें कोट करना है, कोडिंग करना है। यहाँ पर हम वाटरप्रूफ को कोट कर रहे हैं। कोडिंग करने के बाद यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर नाइफ। अब ये डॉक्टर नाइफ क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कपड़े पे आपका ऐसे ऐसे लेयर लग गया, अब इसको क्या करता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इवनली मतलब एक तरीके से नहीं होता, कपड़े को आप घर पे पानी वानी एक जगह बिखर जाता है तो आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है जाने का पानी को, तो पानी को क्या करते हैं? हम फैला देते हैं। जब फैला देंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही काम ये करता है, ये केवल स्प्रेड आउट करता है, मतलब काछने का काम करता है। काछना मतलब समझते हैं? इकट्ठा, मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, काछना। तो ये क्या करेगा? कपड़े पे जो भी लगा रहेगा उसको काछेगा, एक जगह इकट्ठा, सारे जगह पे फैब्रिक, जो हमारा फैब्रिक होता है उस पर सारे जगहों पे क्या कर देता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब फैला देना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैला देना। तो ये फैलाने का काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे ऊपर लगाए नीचे क्यों लगाए? ऊपर लगाना चाहिए, नीचे क्यों? देखिए, दोनों साइड का फैब्रिक होता है। कोई फैब्रिक ऐसा होता है जो एक साइडेड से वाटरप्रूफ होता है, कोई फैब्रिक ऐसा होता है जो दोनों साइड से फैब्रिक होता है पूरा वाटरप्रूफ। अगर आप एक साइड से वाटरप्रूफ करेंगे तो ऊपर एक लगाएंगे, अगर आप दोनों तरफ से वाटरप्रूफ कर रहे हैं तो आप नीचे लगाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने 2 साइडेड कोटिंग टेक्निक। ये 2 साइडेड कोटिंग टेक्निक है, दोनों तरफ कोटिंग करने का टेक्निक है। ओके, इसके डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें
ज्यादा जल्दी जल्दी कवर करना है। डिसएडवांटेज क्या है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रबर कोटेड फैब्रिक डज नॉट अलाउ मॉइस्ट एयर। ये जो हमारे फैब्रिक पे जब हमने रबर कोटेड कर दिया तो ये मॉइस्ट एयर को अलाउ नहीं करता। दैट कॉजेज प्रेस्पिरेशन, दैट कॉजेज प्रेस्पिरेशन। मान लीजिए कि आपको मैंने वाटर प्रूफ वाला कपड़ा पहना दिया, जब आपको वाटर प्रूफ वाला कपड़ा पहना देंगे तो उसमें से हवा पास नहीं होगी। जब हवा नहीं पास होगी तो आपके अंदर से बॉडी हीट है, बॉडी में से पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो आपको कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा। और अजीब से लगने की वजह से ये क्या है, अनकंफर्टेबल टू वियर, अनकंफर्टेबल टू वियर, अनकंफर्टेबल टू वियर। ओके गॉट इट। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है द वाटर प्रूफ फिनिश आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर क्लोथ। मतलब जो हमारा वाटर प्रूफ फिनिश होता है वो हमारे क्लोथ के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता। मतलब जब हम किसी भी फैब्रिक पर वाटर प्रूफ फिनिश कर देते हैं तो हमारा क्या होता है कि कपड़ा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, बहुत अजीब सा दिखेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा उसको। द ट्रीटेड मटेरियल बिकम हैवी एंड स्टिफ। जो हमारा वाटर प्रूफ का जो फैब्रिक होता है, आप जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 100 ग्राम का कपड़ा है तो वो 130 ग्राम का हो जाता है जब आप उस सोल्यूशन का यूज कर लेते हैं। जब सोल्यूशन का यूज कर लेंगे तो कपड़ा आपका हैवी हो जाएगा। हैवी होने के साथ साथ कपड़ा स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा हो जाना, कपड़ा कड़ा हो जाना। आप पता चला ऐसे मोड़ेंगे तो पता चला इसमें क्रैक्स आने लगेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है द वाटर प्रूफ कोटेड फैब्रिक मेल्ट्स विथ हीट ऑफ सनलाइट। मतलब जब भी हम कपड़े को जो हमारा कपड़ा वाटर प्रूफ होगा, जब हम उसको धूप में सुखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए मेल्ट तो हो गया, मेल्ट का मतलब पिघलना, तो वो धीरे धीरे पिघलने के साथ साथ क्या करेगा, एंड बिकम ब्राइटल। अब जैसे ही आप धूप में से हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, हवा के कांटेक्ट में आने से सूख जाएगा। और सूखने के बाद वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड कड़ा, और क्रैक पड़ने लगेंगे। क्या पड़ने लगेंगे, क्रैक। नहीं समझे आप, समझे या नहीं समझे? नहीं समझे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा वाटरप्रूफ कपड़ा है, मैंने इसको धूप में डाल दिया। धूप में डालने की वजह से इसके जो वैक्सेस रबर होंगे ये सब मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के साथ साथ मेल्ट होने के बाद वो कपड़े को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कपड़े में से जो भी मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट मतलब समझ रहे हैं, जो भी हमारा कपड़ा को अगर आपने टांग दिया, टांगने के बाद उसमें धूप लगी, धूप लगने के बाद उसमें से जो भी हवा का कंपोनेंट्स होंगे उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब एकदम सुखा देना, रबर को एकदम सुखा देगा। जब सुखा देगा तो वो कड़ा हो जाएगा। कड़ा होने के बाद जैसे ही आप इसको ऐसे कपड़े को मोड़ोगे तो कड़कड़ से आवाज आएगी, कपड़े में से क्रैक्स आ जाएंगे। क्रैक्स का मतलब समझते हैं ना, कपड़े में मतलब एक तरीके से टूटने लगना। क्रैक्स मतलब होता है टूटने लगना, तो टूटने लगेगा। आप कभी आपने देखा होगा कि जो सस्ते रेनकोट वगैरह होते हैं, सस्ते रेनकोट को क्या होता है कि अच्छा तो दिखता है, लेकिन आप 2 वॉश 3 वॉश के बाद आप देखोगे कि आपके पपड़ी की तरह निकलने लगेंगे। जैसे बैग भी होते हैं, हम लोग के बैग भी होते हैं। अगर हम सस्ते बैग लेते हैं तो आपको बोलता है वाटरप्रूफ है, बट अगर आप दो बार उसको वॉश कर दो और धूप में सुखा दो तो आप देखोगे कि पीछे जो लैपटॉप वाले पोर्शन होते हैं या फिर बीच में जो पोर्शन होते हैं बैग्स के मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि वो निकलने लगते हैं। वो जनरली हमारा ऐसे ही वाटरप्रूफ फिनिश किया जाता है, लोकल होता है ये हमारा जो वाटरप्रूफ फिनिश होता है ये जनरली हमारा लोकल ही होता है, फिक्स्ड नहीं होता। ये फिक्स्ड नहीं होता, ये टेम्पररी काम है। मतलब 2 से 3 दिनों के लिए वॉश करते हैं, 2 से 3 वॉश में ये खत्म हो जाता है। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ट्रैम्पोलिन के जानते हो? ट्रैम्पोलिन क्या होता है? जो हम लोग शादी वादी में बड़े छत वो लगवाते हैं, ऊपर टेंट के ऊपर लगवाते हैं ना ट्रैम्पोलिन, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैम्पोलिन वैसे टाइप है। वैगन कवर क्या होता है? वैगन कवर जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है, रेलगाड़ी के डिब्बे पे अगर हम कोयले वगैरह ले जाते हैं तो उसको पानी से भीगे ना, उसकी वजह से कवर बनाते हैं उसको ढकने के लिए। कैनवास रूफिंग है। ट्रांसमिशन बेल्ट वो बेल्ट होते हैं जब हम बड़े इंडस्ट्री में होता है तो वहाँ पर बड़े सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बेल्ट्स का यूज किया जाता है। तो उस बेल्ट्स को भी वाटरप्रूफ बनाते हैं, क्योंकि बार बार पानी से भीगेगा तो खराब हो जाएगा, मॉइस्चर लगेगा तो खराब हो जाएगा। तो उस वजह से उसको पानी लगने का डर नहीं है, डर है मॉइस्ट एयर का। क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा बारिश हुआ तो मॉइस्ट बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो फिर कन्वेयर बेल्ट्स का मतलब जो हमारे किसी भी मशीन में कन्वेयर बेल्ट्स जो होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स उसको भी वाटरप्रूफ बनाया जाता है कि मॉइस्ट एयर के होने की वजह से वो खराब ना हो। ये है हमारा वाटरप्रूफ फिनिश। अब इसके बाद हम क्लास में पढ़ेंगे या फिर मैं इसी वीडियो में पढ़ूंगा वाटर रिपेलेंट फिनिश क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।